हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल P2S क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे हमारे लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक या एक से अधिक नए पदार्थों का होना या नए पदार्थों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हम देखेंगे, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दो कंपाउंड हम ले लेते हैं जिसमें डिफिनेशन में लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से एक या एक से अधिक नए पदार्थ का बनना क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो जैसे हम दो पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन हमने ले लिया और ऑक्सीजन को ले लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ क्या होगा, तो नया पदार्थ बनने वाला हमारा H2O होगा। क्या होगा, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गए, एक जल का निर्माण किया। हाइड्रोजन किस अवस्था में है, हाइड्रोजन यहां पर गैस अवस्था में है और ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है। तो दो पदार्थ देख लीजिए आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो क्या बना, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। कौन सा पदार्थ है, जल है, जल बन गया। तो आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिल गए तो क्या बन गया, एक रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण हो गया। किसका हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप आसानी से हमारे नोट्स बना सकते हैं। ये हैंड राइटिंग हमारे द्वारा ही लिखे गए हैं। तो हम एक बार फिर से समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से, या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण होना क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। नया पदार्थ बनने वाला क्या है, एक जल है। जैसे हाइड्रोजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में, ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैस अवस्था में, और H2O जो जल है वो किस अवस्था में होगा, ये लिक्विड अवस्था में होगा। किस अवस्था में, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसका निर्धारण किस तथ्यों के आधार पे होता है, तो हमारे पास निम्न तथ्य हैं, निम्न कारक हैं जिनके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले उसकी अवस्था बदलेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अवस्था में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट, जब अवस्था बदलेगी तो उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है जब रंग बदलेगा तो गैस जरूर निकलेगी। गैस का निकलना ये भी क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया कौन निर्धारण करता है, तो गैस का निकलना। और चौथा पॉइंट है हमारा
पहला पॉइंट अवस्था में परिवर्तन हो गया, दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन हो गया, तीसरा पॉइंट है गैस का उत्सर्जन या निकलना, चौथा पॉइंट है तापमान में बदलाव या परिवर्तन होना। तो तापमान में बदलाव या परिवर्तन। तो चार कारक जो होते हैं हमारे, ये रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करते हैं। देखिए, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट गैस का निकलना और चौथा पॉइंट है तापमान में परिवर्तन होना। ये सभी बिंदु यह प्रदर्शित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहां पर हुई है। तो आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण किस तरह से होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग है हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे जो दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? देखिए, चार परिवर्तन, मुख्य रूप से चार परिवर्तन हैं। देखिए, पहला परिवर्तन है हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं हम ब्रीथ करते हैं, जो श्वसन क्रिया में क्या होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा शरीर भोजन का पाचन करता है, तो हमारा शरीर क्या करता है भोजन का पाचन करता है, भोजन के पाचन में रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट है लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जो जंग लगती है ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है भोजन पकाने में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्या करते हैं रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे सांस लेना, हमारे शरीर का भोजन पकाना और लोहे पर जंग लगना और भोजन पकाने में बहुत सारे परिवर्तन है जो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। ये मुख्य रूप से हैं जैसे तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ना, ये क्या है एक प्रकार की रासायनिक। अगली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हमारे किस तरह से दैनिक जीवन में परिवर्तन करते हैं। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेने वाले दो कारक होते हैं। पहला है अभिकारक और उत्पाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो भाग लेने के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो पहला हेडिंग देखेंगे हमारी, पहला है अभिकारक। अभिकारक हो गया और दूसरा है हमारा उत्पाद। तो हम जानेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक की डिफिनेशन क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं तो ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे हमने अभी रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं जल का निर्माण करते हैं। तो यहां देखिए हाइड्रोजन हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन किस अवस्था में थी गैस अवस्था में, प्लस ऑक्सीजन किस अवस्था में थी गैस अवस्था में, एरो इस तरह से पढ़ा था हमने। तो देखिए ये क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। तो देखिए जो भाग या हिस्सा ले रहे हैं तो इन पदार्थों को क्या कहेंगे, इन पदार्थों को अभिकारक कहेंगे। ये कौन से पदार्थ हैं, ये अभिक्रिया को पूरा करने के लिए भाग ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है अभिकारक हैं। तो जो बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या बनेगा, ये उत्पाद बनेगा। तो इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, इन पदार्थों को हम अभिकारक कहेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, तो देखिए अभिक्रिया के बनने के फलस्वरूप, या नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेकंड हेडिंग उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो पूरी हो जाती है उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, उसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। तो जैसे हम अभी रिएक्शन में देखेंगे H2+O एरो H2O,
तो देखिए अभिक्रिया, अभी हमने पढ़ा था कि जो इधर तीर के जो पीछे भाग होता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। तीर के पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और तीर के सिरे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से एक या एक से नए पदार्थ का निर्माण होता है ना। तो जैसे अब हम उत्पाद की डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और बनने वाला पदार्थ क्या है? जल है हमारा। तो जल क्या है? एक उत्पाद है। तो आपको समझ में आ गया कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो उत्पाद की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से। टॉपिक में इतना ही। सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड के सारे क्लास 9 से क्लास 12 तक साइंस के सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।